फ्रेंड्स, मैं अमरजीत आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बेसिक कंप्यूटर कोर्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले होता है कंप्यूटर हार्डवेयर वर्क विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग गिव्स यूनिट। दिस आर कंप्यूटर हार्डवेयर किस किस यूनिट के हेल्प से चलता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है इनपुट यूनिट, सेकेंड नंबर पे आ जाता है स्टोरेज यूनिट, और थर्ड नंबर पे आ जाता है ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाता है CU कंट्रोल यूनिट, फोर्थ नंबर पे आ जाता है CU कंट्रोल यूनिट, और फिफ्थ नंबर पे आ जाता है आउटपुट यूनिट। हम इन सभी के बारे में डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। हम इन सभी के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो चलते हैं क्या होता है। दिस यूनिट कलेक्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर। ये जो यूनिट है ये डाटा को कलेक्ट करता है इंस्ट्रक्शन या यूजर के द्वारा, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय सेट ऑफ इनपुट डिवाइस। ये जो है इनपुट डिवाइस का सेट होता है, ये जो है इनपुट डिवाइस का सेट होता है, ठीक है। सच एज कीबोर्ड, ये कीबोर्ड से, माउस से, स्कैनर से, जॉयस्टिक, इन सभी चीज़ों के मदद से हम इनपुट दे या डाटा देते हैं, ठीक है। द इनपुट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल टू डू फॉलोइंग वर्क। इनपुट जो भी हम इनपुट देते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे वर्क के लिए। जो भी हम वर्क करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, उसके बाद हमें जो भी प्रोसेस होता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट दिखाता है, तो वही होता है इनपुट यूनिट। तो इसे इनपुट यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब इसके देखो, इनपुट यूनिट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ए में आ जाता है इट एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम यूजर। ये जो है यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करता है। इट ट्रांसलेट आवर इनपुट टू लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ये जो है अपने कंप्यूटर के लैंग्वेज में फिर ट्रांसलेट करता है। ये इनपुट यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करता है, फिर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद क्या करता है, इट सप्लाई आवर इनपुट टू द स्टोरेज यूनिट। इट सप्लाई आवर इनपुट टू द स्टोरेज यूनिट। ये क्या करता है, सप्लाई करता है जो भी स्टोरेज यूनिट रहता है, जो भी हम इनपुट देते हैं उसको क्या करता है, प्रोसेस करके अब वो क्या करता है, सप्लाई करता है, आउटपुट देता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, ये एक तो कंप्लीट हो गया यूनिट, इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट या मेमोरी यूनिट भी कहते हैं, स्टोरेज यूनिट या मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। दिस यूनिट स्टोर आवर डाटा प्रोग्राम एंड देयर रिजल्ट। ये जो यूनिट है हमारे डाटा या प्रोग्राम को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। कंप्यूटर यूजर टू टाइप ऑफ मेमोरी, दिस आर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर में क्या होता है कि 2 टाइप के मेमोरी होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज वोलेटाइल और टेम्परेरीली, विल सेकेंडरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नॉन वोलेटाइल और परमानेंटली। ये जो देखो, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है कि कंप्यूटर में वोलेटाइल मतलब कि परमानेंटली उसमें रहता है, हमारे डाटा जो भी प्राइमरी मेमोरी में रहेगा वो स्टोर होकर रहता है। लेकिन टेम्परेरी मेमोरी क्या होता है, वो सेकेंडरी मेमोरी होता है जो हम अलग से लगाते हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है। ये परमानेंट नहीं होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्परेरीली हम कभी कभी लगाते हैं, वो होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब आता है द कंटेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी गेट इरेज व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। The content of primary memory get erased when computer is turned off. This secondary memory of computer is able to store our data permanently. प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, अगर हमारा कंप्यूटर में कुछ कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ गड़बड़ी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गया, ये खराब हो गया, तो वो क्या कर होगा, उसमें जो भी डाटा रहेगा हमारा वो डिलीट हो जाएगा, वो फिर नहीं मिल पाएगा। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डाटा रहेगा वो हम क्या होगा, हमें मिल जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सेकेंडरी मेमोरी, जो कि अलग से लगते हैं, वो हम
निकाल के रख भी सकते हैं, लेकिन प्राइमरी मेमोरी वो कंप्यूटर में ही फिक्स रहता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं, जब स्टोरेज यूनिट क्लियर हो गया, स्टोरेज यूनिट होने के बाद अब आते हैं ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में आप देख लेते हैं। दिस परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन और आवर डाटा। ये क्या करता है, परफॉर्म करने के लिए हमारे डाटा को मैथमेटिकल और लॉजिकल में प्रोसेस करता है, ठीक है। इट रिटर्न्स अ नंबर एज रिजल्ट फॉर मैथमेटिकल वर्क। ये क्या करता है, जो भी हम इनपुट देते हैं उसको क्या करता है, मैथमेटिकल में वर्क करके उसके बाद हमें आउटपुट दिखाता है, ठीक है। इट रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ये क्या करता है, ट्रू और फॉल्स हमें दिखाता है, ठीक है। ये होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये, ठीक है। ये सारे कंप्यूटर के सिंबल होते हैं, ठीक है। सी यू कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है, CU। अब देख लेते हैं CU क्या होता है। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, इससे ये पता चलता है कि कंट्रोल यूनिट जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। दिस यूनिट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ऑल यूनिट। ये यूनिट सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द फॉलोइंग ऑफ डाटा फ्रॉम इनपुट यूनिट। इट कंट्रोल द मैनर एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। ये क्या करता है कि कंट्रोल करता है जो डाटा को, जो इनपुट हम देते हैं, ठीक है। इनपुट यूनिट को, कंट्रोल यूनिट को, ठीक है। इन सबको ये क्या करता है, पूरे कंप्यूटर को, ऑपरेशंस को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेवर सेंटर ऑफ कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर। ये क्या है, कंप्यूटर का नर्व सेंटर है। इससे हम पता चलता है कि कंप्यूटर कितना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये क्या होता है, कंप्यूटर का नर्व सेंटर होता है, ठीक है। अब आता है, उसके बाद हम देख लेते हैं आउटपुट यूनिट क्या होता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट देख लिए, कंट्रोल यूनिट देखने के बाद अब देख लेते हैं आउटपुट यूनिट क्या होता है, ठीक है। दिस यूनिट प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। ये क्या करता है, डाटा जो भी हमने डाटा को प्रोसेस के लिए दिया था इनपुट, वो उसका क्या करता है, रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करता है, दिखाता है, ठीक है। इट इज फॉर्म बाय सेट ऑफ आउटपुट। इट इज फॉर्म बाय सेट ऑफ आउटपुट। ये आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आ जाता है, आउटपुट डिवाइस में आता है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। ये सब आउटपुट डिवाइस में आते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।